Hello students, a very good morning all of you, and I hope all of you are safe at your home. So students, we started a new chapter yesterday, that is drainage pattern, and in this chapter we are going to read about the Indian rivers. Indian river system के बारे में हम पढ़ रहे थे. इंडस रिवर का ओरिजिन हमने पढ़ा था और वो कहाँ पर जाकर के मर्ज होती है और कौन कौन सा ड्रेनेज बेसिन है वो बनाती है, कौन से एरिया वो कवर करती है, हमने पढ़ा था. एंड हमने एक इंडो ब्रह्मा कॉन्सेप्ट को बहुत ही शॉर्ट में एक डिस्क्रिप्शन उसका पढ़ा था. सो टुडे वी डिस्कस द इंडो ब्रह्मा थ्योरी इन डिटेल. सो इंडो ब्रह्मा थ्योरी में आपको बताया गया था कि बहुत साल पहले कोई रिवर हुआ करती थी जो शिवालिक के पैरेलल चला करती थी असम से और सिंध तक, जो कि भी पाकिस्तान में है. ये रिवर थी गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस. इन तीनों रिवर्स का ये रिवर कॉम्बिनेशन थी. इंडो ब्रह्मा रिवर में कहा गया कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे ये रिवर है टुकड़ों में स्प्लिट हो गई, एंड स्प्लिट होने की वजह से जो ये डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स हैं ये बनी है, जिन्हें हम हिमालयन रिवर्स कहते हैं. दैट इज इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. ये एक रिवर थी जिसका नाम था इंडो ब्रह्म. उस रिवर से ये तीन रिवर्स में कैसे कन्वर्ट हो गई, लेट्स रीड. ब्रह्मा थ्योरी में बोला गया कि मायसीन पीरियड में, मायसीन पीरियड होता है 23 मिलियन ईयर अगो से लेकर के 2.6 मिलियन ईयर्स अगो तक का जो टाइम है उसे मायसीन एज कहते हैं. मायसीन एज में बोला गया कि एक रिवर थी जिसका नाम शिवालिक था. हम यहाँ पर शिवालिक रेंजेस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बात हो रही है शिवालिक रिवर की, जिसे इंडो ब्रह्म रिवर भी कहा जाता था. ओके, ये कहा गया कि कोई एक रिवर थी जो आसाम से और गल्फ ऑफ सिंध तक जो फ्लो होती थी, उसका डायरेक्शन ये था, और एंड में जाकर के वो अरेबियन सी में मर्ज हो जाती थी. और अगर हम आज की इंडस देखें तो इंडस भी ऐसे ही है. यहाँ से ये वाला जो एरिया ये इंडस का है, ये इंडस रिवर का है. थ्योरी होती है उसको प्रूफ किया जाता है. तो इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए जो एविडेंस दिए गए वो एविडेंस लिए कि जो रॉक डिपोजिट है शिवालिक के फुट हिल्स पर, शिवालिक के फुट हिल्स पर जो रॉक्स डिपोजिट हैं वो ऐसे डिपोजिट हैं जब कोई रिवर अपने साथ में इरोजन एक्टिविटी करके जो डिपोजिट करती है वही रॉक्स यहाँ पर पाए जाते हैं. ओके, देन अगेन इसका पार्टीशन हुआ. प्लेस्टोसीन एज कब से कब तक थी, 2.6 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर के 11,700 ईयर्स अगो पहले जो टाइम पीरियड था उसे प्लेस्टोसीन पीरियड कहा जाता है. प्लेस्टोसीन पीरियड में एक रीजन है जिसे डेली रिज या पोतवार रीजन कहा जाता है. ये ऊपर उठ गया, इसका अपलिफ्टमेंट हो गया, मतलब ये पार्ट है ये ऊपर उठ गया. अब आपको बताया था वाटर डिवाइड, याद करिए वाटर डिवाइड में ये कहा गया था अगर कोई एलिवेटेड एरिया है, कोई अपनी जगह से ऊपर उठ जाए तो जो रिवर सिस्टम है वो चेंज हो जाती है उनकी डायरेक्शन, क्योंकि वाटर तो फ्लो वहीं पर होगा जहां पर थोड़ा सा स्लोप होगा, जहां पर थोड़ा झुकाव होगा. तो अब ये पोतवार रीजन क्योंकि ऊपर उठ गया तो क्या हो गया, वेस्ट में बहने लगी इंडस, एंड ईस्ट में जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है ये ज्वाइंट बह रही थी अभी भी, क्योंकि यहाँ इनके बीच में अभी कोई भी अपलिफ्टमेंट नहीं था, कोई एलिवेटेड एरिया नहीं था. ये आपस में इनका पार्टीशन नहीं हुआ, एक रिवर अलग हो गई जिसे इंडस रिवर कहा गया. अब इंडस रिवर वेस्ट में बहने लगी एंड ईस्ट में जो रिवर बह रही थी वो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र थी. उसके बाद में मिड प्लेस्टोसीन एज, मिड प्लेस्टोसीन अगर हम बात करें तो 130,000 ईयर्स अगो पहले की बात है. 130,000 ईयर्स अगो पहले एक मूवमेंट हुई और ये जो मालदा फाल्ट था, और ये मूवमेंट भी क्यों हुई होगी, क्योंकि आपको बताया गया जो इंडियन प्लेट है वो नॉर्थ की साइड, नॉर्थ ईस्ट की साइड है, वो मूवमेंट कर रही है. तो इसका मूवमेंट हो रहा था, तो प्लेट की मूवमेंट की वजह से मालदा फॉल्ट है ये ऊपर उठ गया. मालदा फॉल्ट मतलब ये यहां से ब्रेक डाउन हो गया, इसे मालदा फॉल्ट कहा जाता है. जो इंडिया के नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट है वो थोड़े से अलग है, थोड़ा सा डिसेक्ट है. हमारे इंडिया के जो सेंट्रल इंडिया है इससे डिसेक्टेड एरिया है ये, तो इसे मालदा फॉल्ट कहा जाता है. मालदा फॉल्ट के आ जाने से फर्दर जो एक स्ट्रीम बह रही थी ईस्ट में गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर अलग हो गई. ये बन गई गंगा, हियर इज द इंडस एंड दिस इज द ब्रह्मपुत्र रिवर. नाउ यू क्लियर व्हाट इज इंडो ब्रह्मा थ्योरी. इंडो ब्रह्मा थ्योरी में कहा गया पहले एक ही रिवर थी हिमालय की, गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र एक ही रिवर थी जिसे कंबाइनली इंडो ब्रह्मा रिवर कहा जाता है या शिवालिक रिवर कहा जाता है. इसको प्रूव करने के लिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि कौन से एविडेंस है. शिवालिक के फुटहिल्स पर सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं, जो डिपोजिट्स हैं, वो किसी भी रिवर जो डिपोजिट करती है वो डिपोजिट्स हैं.
तो ये प्रूफ करता है कि हाँ वाकई में रिवर रही होगी। कहां से कहां तक थी? असम से एंड गल्फ ऑफ सिंध तक थी। उसके बाद पोतवार की वजह से या दिल्ली रिजेस की वजह से इंडस अलग हो गई एंड मालदा फॉल्ट की वजह से अलग हो गए गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। सो स्टूडेंट्स, हिमालयन रिवर हम स्टार्ट कर चुके हैं इंडिया में एंड हिमालयन रिवर में हम इंडस रिवर्स को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस द गंगा रिवर। गंगा रिवर का ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, अलकनंदा। तो गंगा रिवर जब निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से तब वहां पर इसका नाम अलकनंदा होता है और उसके बाद फ्लो होती है आगे तक एंड इसमें भागीरथी रिवर मिलती है। मतलब भागीरथी स्ट्रीम मिली है कहा, किसको? अलकनंदा को। और उसके बाद में जब जहां पर ये ज्वाइंट होती है उस देवप्रयाग में ये ज्वाइंट होती है आपस और यहीं पर ये कहलाती है रिवर गंगा। सो गंगा रिवर का जो ओरिजिन है दैट इज गंगोत्री ग्लेशियर एंड ये अलकनंदा एंड भागीरथी को दोनों को कंबाइन करने से देवप्रयाग में इसे गंगा कहा जाता है। गंगा रिवर उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय से निकलती है एंड ये 3900 मीटर हाइट ऊपर गोमुख है जहां पर ग्लेशियर है गंगोत्री, वहां से निकलती है। हरिद्वार में पहुंचने के बाद में उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि अलकनंदा स्ट्रीम निकलती है एंड वो भागीरथी से मिल जाती है देवप्रयाग में और वहां पर कंबाइनली दे नोन एज गंगा रिवर। गंगा रिवर हरिद्वार में पहुंचने के बाद में प्लेन्स में एंट्री करती है। मतलब अभी तक हिमालयन माउंटेन्स में थी ये और उसके बाद में जब हरिद्वार पहुंचती है तो प्लेन्स में बिहार, वेस्ट बंगाल, तो ये प्लेन्स का एरिया है, यहां पर ये एंट्री करती है। देन इलाहाबाद में यमुना रिवर मिलती है गंगा रिवर से, यानी यमुना रिवर जो एक ट्रिब्यूटरी है बहुत बड़ी गंगा की, वो इलाहाबाद में मिल रही है गंगा रिवर से। उसके बाद में वेस्ट बंगाल में फरक्का के पास जाकर के गंगा रिवर 2 स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है। एक मेन स्ट्रीम है वो बांग्लादेश में चली जाती है एंड वहां पर उसे पद्मा कहा जाता है एंड जो नेक्स्ट स्ट्रीम है वो दामोदर के साथ में मर्ज हो जाती है एंड गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर फिर डेल्टा बनाती है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट, दैट इज हुगली। सेकंड जो स्ट्रीम है वो हुगली है एंड ये जो भागीरथी की मेन जो स्ट्रीम थी ये चली जाती है बांग्लादेश में जहां इसे पद्मा कहा जाता है। अगर हम लेंथ की बात करें कि गंगा रिवर उसकी टोटल लेंथ क्या है, दैट इज 2525 किलोमीटर टोटल इसकी लेंथ है। सबसे ज्यादा लेंथ उत्तराखंड एंड यूपी में, देन वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर है एंड बिहार में 445 किलोमीटर एरिया है ये कवर करती है। और हम ड्रेनेज बेसिन की बात करें 52,000 किलोमीटर स्क्वायर ये ड्रेनेज बेसिन है गंगा रिवर का। वैसे हिमालयन रिवर में सबसे बड़ी रिवर है वो इंडस रिवर है, लेकिन इंडस रिवर का कुछ ही पार्ट इंडिया के पास में है, बाकी पार्ट है वो पाकिस्तान के पास है। सो इंडिया में सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन है वो गंगा रिवर का है। अब ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। ट्रिब्यूटरीज वो रिवर होती है जो किसी मेन रिवर में मिल करके उसके वाटर की क्वांटिटी को बढ़ा देती है। सो ट्रिब्यूटरी में लेफ्ट में अगर हम देखें कि गंगा के लेफ्ट में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, सपोज ये गंगा है तो इसके लेफ्ट में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, दैट इज रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी एंड महानंदा, ये गंगा के लेफ्ट में है। एंड अगर हम राइट साइड की बात करें कि राइट साइड में कौन सी मिलती है तो यमुना एंड सोन। तो गंगा का लेफ्ट एंड राइट ऐसे होगा क्योंकि गंगा यहां से निकल रही है तो गंगा का लेफ्ट साइड ये है एंड राइट साइड ये है। तो यहाँ पर यमुना एंड सोन है और यमुना की भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी अभी हम पढ़ेंगे और यहाँ पर ये रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, ये सारी रिवर है ये लेफ्ट हैंड साइड में है। सो एक बार डायग्राम से देख लेते हैं कौन सी रिवर ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा रिवर की। सो गंगा रिवर यहाँ पर हमने देखा था भागीरथी रिवर से अलकनंदा रिवर जब मिलती है देवप्रयाग में, सो वहां पर इसे गंगा कहा जाता है और उसके बाद का कोर्स हम पढ़ेंगे गंगा रिवर का, क्योंकि गंगा रिवर यहाँ पर नाम पड़ा है उसके बाद में गंगा रिवर कहलाई है। उससे पहले तो ये अलकनंदा ही थी, भागीरथी थी। ओके, सो देवप्रयाग से ये चलती है एंड इलाहाबाद में इसे ज्वाइन करती है यमुना रिवर। यमुना रिवर ट्रिब्यूटरी थी, राइट हैंड साइड की हमने पढ़ा था, तो राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी हो गई यमुना। अब यमुना की ट्रिब्यूटरीज हम पढ़ते हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये ट्रिब्यूटरी है यमुना की और इसमें से जो चंबल रिवर है वो इटावा में मिलती है यमुना रिवर से। अब यमुना रिवर इलाहाबाद में मिल रही है गंगा से एंड रामगंगा मिलती है इलाहाबाद से पहले गंगा से। उसके बाद में इससे लेफ्ट जो ट्रिब्यूटरीज है उसमें गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी आता है।
सो कोसी को सोरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है, क्योंकि कोसी अपने जो बार बार रास्ता बदलती है जिसकी वजह से बाढ़ आती है बार बार बिहार में, सो इसे सोरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है, बिहार का शोक। ओके, और एक राइट ट्रिब्यूटरी हमने पढ़ी थी, सोन है। सोन भी एक राइट ट्रिब्यूटरी है जो कि यमुना के बाद में ज्वाइन करती है गंगा रिवर को। और उसके बाद में हमने पढ़ा था कि फरक्का के पास, यहाँ पर फरक्का है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में फरक्का के पास में ये जो मेन स्ट्रीम है अलकनंदा, जो मेन स्ट्रीम थी भागीरथी, वो मुड़ जाती है बांग्लादेश में जहां इसे मेघना कहा जाता है। और एक स्ट्रीम है जिसे हुगली कहा जाता है, वो इंडिया में रह जाती है वेस्ट बंगाल में। सो हुगली रिवर को ज्वाइन करती है दामोदर रिवर। अब दामोदर रिवर हुगली रिवर की ट्रिब्यूटरी कहलाएगी क्योंकि गंगा रिवर तो स्प्लिट हो चुकी है। सो दिस इज द कोर्स ऑफ रिवर गंगा। ओके, अब गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। सो फर्स्ट मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर इज यमुना रिवर। हमने अभी पढ़ा था कि यमुना रिवर गंगा रिवर से इलाहाबाद में मिलती है एंड ये निकलती यमुनोत्री ग्लेशियर से है। जो गंगोत्री ग्लेशियर है उसी के पास में यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहां से निकलती है एंड इलाहाबाद में ये मिलती है रिवर गंगा से। एंड लेंथ है यमुना की 1375 किलोमीटर। एंड इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं यमुना रिवर। यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर विंध्याचल रेंजेस है तो यहां से निकलती है। दैट इज फर्स्ट वन इज चंबल, देन बेतवा, देन केन। चंबल से यमुना रिवर जहां पर मिलती है वो जगह इटावा है एंड उसके बाद में बेतवा एंड केन भी मिलती है यमुना रिवर से। ओके, ड्रेनेज बेसिन मतलब कितना एरिया कवर करती है, यमुना रिवर का पानी कितना एरिया में जाता है, दैट इज 3,66,223 किलोमीटर स्क्वायर। एंड जो स्टेट कवर करती है यमुना रिवर, उत्तराखंड, यूपी एंड दिल्ली, ये रीजन है ये कवर करती है यमुना रिवर। नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा इज चंबल रिवर। चंबल रिवर मालवा प्लेट्यू से निकलती है। चंबल मध्य प्रदेश में मालवा प्लेट्यू के मोह जो प्लेस है वहां से निकलती है एंड उसके बाद में ये नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में चलती है एंड यूपी में इटावा में जाकर ये यमुना रिवर से मर्ज हो जाती है। इसकी लेंथ है 960 किलोमीटर है एंड इसकी ट्रिब्यूटरीज में बनास एंड सिंध। चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरीज है बनास एंड सिंध। देन घाघरा रिवर। घाघरा रिवर का दूसरा नाम सरयू रिवर भी है और ये सरयू रिवर है, ये तिब्बत के मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है और नेपाल में फ्लो होने के बाद में ये इंडिया में आती है। ट्रिब्यूटरीज है घाघरा रिवर की शारदा एंड घाघरा रिवर छपरा बिहार में जाकर के गंगा रिवर से मिलती है। छपरा जगह है वो बिहार में है एंड वहां पर घाघरा रिवर है वो मिलती है गंगा रिवर से। अनदर ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा इज गंडक रिवर। ये नेपाल एंड चाइना के बॉर्डर से आती है चंपारण तक एंड बिहार में एंड उसके बाद सोनपुर में ये मिलती है गंगा रिवर से। नेक्स्ट इज कोसी। कोसी रिवर की जो मेन स्ट्रीम है उसका नाम अरुण है और वो तिब्बत से आती है, माउंट एवरेस्ट से निकलती है। उसके बाद में सोनकोसी, तैमूर कोसी एंड सप्त कोसी इसको ज्वाइन करती है, 3 स्ट्रीम एंड ये अपना वे बार बार चेंज करती है, इसलिए इसे सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है क्योंकि बिहार में फ्लड आता है इसकी वजह से। एंड कारगोला नाम की जगह है बिहार में, वहां पर ये गंगा रिवर से मिलती है रिवर कोसी। नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी इज रामगंगा। रामगंगा कुमाऊं हिल से निकलती है एंड कन्नौज में जाकर के ये गंगा रिवर से मिल जाती है। शारदा रिवर। शारदा रिवर का इनिशियली जो नेम है वो है गौरी गंगा। जब ये निकलती है तो इसे गौरी गंगा कहा जाता है, इसका ओरिजिन होता है एंड नेपाल बॉर्डर पर इसका नेम काली रिवर है। सो 1 मार्क्स से क्वेश्चन में आ सकता है कि इनिशियली नाम शारदा का क्या है या नेपाल में शारदा रिवर को क्या कहा जाता है, दैट इज काली एंड इनिशियली इसका नेम है गौरी गंगा। अब यूपी में बाराबंकी जगह पर जाकर के ये घाघर से मिल जाती है, घाघरा रिवर से एंड घाघरा रिवर से मिलने के बाद में इसको वहां पर चौक कहा जाता है। मतलब घाघरा रिवर एंड शारदा रिवर जहां पर मिलती है यूपी के बाराबंकी में, वहां पर इसको चौक कहा जाता है, चौक रिवर कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज सोन। सोन रिवर अमरकंटक हिल से निकलती है एंड अमरकंटक हिल से निकल करके ये बहुत सारे पिक्चरेस्क्यू वाटरफॉल बनाती है, बहुत अच्छे वाटरफॉल बनाती है जिससे लोग देखने के लिए भी जाते हैं। एंड उसके बाद में ये पटना के पास, मतलब पटना से थोड़ा सा पास में ही ये गंगा रिवर को ज्वाइन कर लेती है। सो दीज आर सम ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा एंड दिस इज द गंगा रिवर सिस्टम। स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम में जो एरिया गंगा रिवर कवर कर रही है उसकी ट्रिब्यूटरीज, कहां से उनका ओरिजिन हो रहा है, कहां पर वो गंगा रिवर से मीट हो रही है, दिस इज द इम्पोर्टेंट। इनमें 1 मार्क्स से क्वेश्चन
भी बनते हैं। एंड टुमारो वी विल रीड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। हमने एक रिवर सिस्टम को एक क्लास में पढ़ा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि ट्रिब्यूटरीज इतनी सारी है और उनके ओरिजिन इतने सारे हैं, प्लेसेस के नाम इतने सारे हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे अगर तीनों रिवर सिस्टम अगर हम एक साथ पढ़ेंगे तो। सो हमने कल पढ़ा था इंडस रिवर सिस्टम, आज हमने गंगा रिवर सिस्टम पढ़ा है। तो दोनों रिवर सिस्टम है, आप उनको अच्छे से एक बार रीड करिए, जगहों के नाम है, प्लेसेस के नेम है, उनको लिख करके देखिए और एक मैप बना करके, रफ मैप बना करके प्रैक्टिस करिए। स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू मेंटेन योर टाइम टेबल एंड आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपना वर्क कर रहे हैं। पेंडिंग वर्क नहीं छोड़ना है आपने। डू योर वर्क ऑन टाइम। If you have any confusion, then ask to me. Students, best of luck for your studies. Stay at home, stay safe. Thank you.